शहर कायद की सड़कें पार्किंग माफिया की नजर हो गई। पूरे शहर में पार्किंग माफिया ने अपना कब्जा जमा लिया है। कोई सरकारी अस्पताल हो या फिर कोई फूड स्ट्रीट, मेन रोड हो या कोई गली, हर जगह पार्किंग माफिया का कब्जा। सड़कों पे गाड़ियां चलती हुई कम और रुकी हुई ज्यादा नजर आती। आखिर इस माफिया को कौन लगाम देगा, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मंजर-ए-आम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज का मंजर-ए-आम गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के नाम। कराची में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग एक संगीन मसला बनता जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि कराची में जहां जहां बड़े बड़े शॉपिंग एरियाज है वहां एक पार्किंग प्लाजा जरूर होना चाहिए था। आप दुनिया में कहीं पर भी चले हैं, वहां पर पार्किंग प्लाजास को पहली अवलीन तरजीह दी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग से सालाना लाखों करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं। यानी कि मैं इस धंधे की बात कर रहा हूँ, इस धंधे में इतना पैसा लोग बना रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिस्टम जब से हमने आंख खोली है इसी तरह चलता हुआ जा रहा है, शायद ऐसा ही चलता हुआ जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में जो हमारे ओहदेदार हैं, जो ऐसी कुर्सियों पे फाइज है जिनके हाथ में ये सब कुछ है, मैं बात कर रहा हूँ उस छड़ी की, वो छड़ी घुमाएं तो शायद ये निज़ाम सही हो सकता है। आज हम जाएंगे डिप्टी मेयर कराची के पास भी, उनसे भी पूछेंगे आप लोगों के सवालात, और उसके साथ साथ जो डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कराची हैं नबील बलोच साहब, उनसे भी सवालात के जवाब लेंगे। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के मेन इलाके यानी कि सदर में। आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये लाइन से सारी बाइक्स यहाँ पे मौजूद है। लाइन से बाइक्स का जमे गफीर और अपनी मनमानी के रेट्स यहाँ पे जो है चार्ज पार्किंग जो है वो चार्ज की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैंने माजी में बेशुमार प्रोग्राम यहाँ पर किए हैं, ना सिर्फ यहाँ किए हैं चार्ज पार्किंग के हवाले से, बल्कि कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर की है। आज भी ऐसा लग रहा है मुझे वही मामला जो माजी में देखे थे, आज भी वही के वहीं पे खड़े हुए। आइए चलते मजीद यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं और लोगों से पूछते हैं कितनी चार्ज पार्किंग यहाँ पे दे रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कितने दिए आपने टिकट, कितने की ली है? 50 रुपए की ली। 50 रुपए। आपको पता कितने की है? कितने की है? 10 रुपए की। 40 रुपए एक्स्ट्रा दे। कौन है, कहाँ है चार्ज पार्किंग वाला? ये खड़ा हुआ है सुपरवाइजर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कल भी तुम्हें हटाए थे, इधर तो आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुपरवाइजर नहीं है। कल भी तुम्हारी एक वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर तुम्हें यहाँ से हटाया, तुम फिर आ जाके खड़े। मेरे 4-5 दिन हुए यहाँ काम कर रहा हूँ, हम तब अपने बच्चों की मजदूरी। कल तुम्हें यहाँ से हटाया? जी बिल्कुल हटाया। उस वीडियो में मौजूद थे? जी मैंने वो वीडियो खुद देखी। जी जी। आज फिर तुम यहाँ खड़े हो? तो हमारी तो रोजी है ना, हम तो रोजी करें। कौन से इदारे से तुम? दिहाड़ी पे हम लोग। कौन से इदारा नहीं, हम प्राइवेट हैं, 1000 रुपए दिहाड़ी पे हैं यार। 1000 रुपए दिहाड़ी पे? चार्ज पार्किंग कितनी ले रहे हो? ये पता नहीं है मुझे इस बात का। फिर यहाँ क्या खाली यहाँ पे फूक फूक के दुआएं दे रहे हो बाइकों को? हमारे साथ बंदे हैं ना, वो ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। हमारा क्या कर रहे हो? हम खाली गाड़ियां के सीट रहे आगे पीछे कर रहे हैं। आइडिया तो होगा ना कितने पैसे ले रहे हो? ये पता नहीं है भाई, अलाउ नहीं है, बताया नहीं हमें। फिर तुम झूठ बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे चार्ज पार्किंग में, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं गाड़ियां लगा रहा हूँ, गाड़ी घसीटने के पैसे? हाँ बस 1000 रुपए इसी चीज के तो देते हैं, मेहनत कर रहे हैं हम तो, अपना काम कर रहे हैं। हाथ में क्या ये अपने पैसे हैं, सिगरेट लेने जा रहा हूँ वहाँ। टिकट्स की तरह क्या जो पूरी मार्केट में नहीं है, सब ऐसे ही ले रहे हैं। 5 दिन से हम आए हुए हैं, हम यही देख रहे हैं। टिकट्स नहीं है? नहीं है टिकट्स नहीं। क्यों टिकट क्यों नहीं है? ये पता नहीं है ना सर। हम कैंटोनमेंट टिकट्स तो दी होंगी ना आपको, जो पर्ची सिस्टम है। पर्ची की तरह है, कैंटोनमेंट की पर्ची होती है ना? किसी के पास भी नहीं है सर, ये सुपरवाइजर। हम स्टूडेंट है, यहाँ पर पढ़ते हैं, 50-50 रुपए हमसे ये लेते हैं। अच्छा। ना कोई पर्ची देते हैं ना कुछ है इनके पास, और अगर हम पैसे नहीं देते हो हमसे लड़ने आ जाते हैं। आप पर्ची से मांगते नहीं हो क्या? मांगते हैं, ये कहते हैं हम केएमसी वाले से, कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से। नहीं, ये जो एरिया है ना ये कैंटोनमेंट में आता है। जी जी, ये पर्ची वर्ची कुछ नहीं देते ना, हम क्या करें इसको। तो यहाँ आपकी दुकान है? नहीं दुकान नहीं है, हम यहाँ पर कस्टमर आए हुए हैं। अच्छा जी, बाइक खड़ी करते हैं ना, चोरी। कितने पैसे दिए आपने? 50 रुपए दिए। अच्छा, ये जो बंदा था ये जो कह रहा है मैं तो यहाँ पे वैसी बाइक घसीटता हूँ। नहीं नहीं, इसने ही लिए, इसने ही लिए। वो भाग रहा है, देखो कहाँ गया? वो भाग रहा है, देखो भाग रहा है। इधर इधर, इधर इसको पकड़ दे, इधर आओ, इधर आओ।
बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये सिगरेट फेंको। अभी तुमने वो बोल रहे तुमने पर्ची किसको दिए, तुमने पैसे? इनको ही दिए पैसे। तो पैसे तो मैं आपको कह रहा हूँ, पैसे तो हम है? लेके दूसरों को देते हैं ना अभी यार। तो तुमने बोला मैं भाई के घसीटता हूँ। एक मिनट रुको, भाई हम एक मिनट यहाँ पे रुको। प्राइवेट काम कर एक रहे हैं। मिनट हम मेरी लोग बात दिहाड़ी सुनो, पे हैं मेरी यार। बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी। अभी तुमने बोला, क्या बोला तुमने, वो ये बताओ। ठेकेदारों का हिसाब है, आप ठेकेदारों से बात तुम करें। उसको हम छोड़ो। मजदूर हैं, हमें तो जो बोलेंगे वो करेंगे ना यार। ठेकेदार को बुलाओ, हमारे पास कहीं वो तुम गए ठेकेदार होंगे को अभी। बुलाओ। मैं कहाँ से बुलाऊं, नहीं, आएगा अभी तुमने रात को बोला, आते हैं। अभी तुमने बोला मैं बाइकें यहाँ पे घसीट रहा हूँ, ठीक है, ये तुम घसीट रहे हो, तुम तो पैसे भी घसीट रहे हो। सब इस तरह ये सब ले रहे हैं, मैं अकेला थोड़ा ही ले रहा हूँ, ये सब तो जो जितने भी हैं, अब सब सच क्यों बोला तुमने? सच हम लोग मजदूरी पे हैं, कल हमें निकाल देंगे, आप पहले हमें खाना तुमने खिलाओगे बोला घर में आके। पहले तुमने बोला मैं नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे मुझे देंगे, मैं अगर मुझे काम से निकाल देंगे, आप मुझे देंगे, मैं अपने बच्चों को ये जो पालूंगा, गैर किराया कानूनी दूंगा। काम कर रहे हो, ये तो जो हम लोग, तो मजदूरी ये कर जो रहे हैं लोगों यार। में तुम खून निचोड़ रहे हो, यहाँ पे 50 रुपए ले रहे हो। ये बिल्कुल, ये आप पूछ सकते हैं, इनसे पूछें, जो बड़े इदारे हैं उनसे पूछें, हमसे क्या, हम तो मजदूर हैं सर। आप हमें काम से निकलवा देंगे, हम आपसे तो इसलिए तुम भी नहीं तो जो बराबर गलत तो कर तुम रहे भी तो हैं यार। बराबर में शरीक हो। हम तो दिहाड़ी पे, हमें कोई इधर आप बोलो के काम करो, अच्छा हम सुनो करेंगे। सुनो, एक बंदा गैर कानूनी काम कर रहा है, तुम भी उसके अंदर शरीक हो गए। तो लाजमी बात है, जैसे सेटअप चल रहा है वैसे हम भी करेंगे। अभी हमें थोड़ी अलहदा काम कर सकते हैं, हमें निकाल देंगे, 30 रुपए चलाएंगे, काम से निकाल देंगे, फिर तुम भी तो हराम कमा रहे हो फिर। ये आराम नहीं, हम हलाल कर रहे हैं, हम ये मेहनत कौन कर से रहे हैं। हलाल है? तुम लोगों से जो 50 खा रुपए रहे ले हैं, रहे सेठ खा रहे हैं, हो। ये वो देखो, हलाल कर रहे हैं। 10 रुपए चार्जिंग है ये हुकूमत का है, हुकूमत का रेट है क्यों ये। है सर, मुझे किसी बात का नहीं है पता। मैं कल तुम्हें यहाँ से हटाया, कल तुम्हें यहाँ के चेयरमैन ने तुम्हें हटाया इस बिल्डिंग के, आज फिर तुम खड़े हो वो गए। काम पे बुलाते हैं तो हम खड़े होते हैं, कल से नहीं आएंगे, आप बोलते हैं उनको हमें नहीं रखे, हम नहीं आएंगे, तो हम हमारी रोजी पे लात मार दो, बस चले जाएंगे हम। अजीब बात है यार, हम आज भी 50 रुपए दिए। कल कितने लिए? 50 रुपए लिए हैं। अच्छा, 50 कल दिए, 50 आज लिए। कहता है मैं यहाँ पे बाइकें घसीट रहा हूँ। उस साइड पे जो भाई खड़े हैं उसने भी 50 रुपए लिए हैं। आज इधर बाइक की, इधर भी 50 रुपए लिए हैं। ये दिखाइएगा जरा, ये आप देख सकते हैं, ये हुकूमत की तरफ से लेटर है। इसके अंदर लिखे हुए कि 10 रुपए जो है वो बाइक के रेट से और 30 रुपए गाड़ी के रेट से, लेकिन आपके सामने सरासर ज्यादती है। मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं काफी साल बाद आ रहा हूँ, पहले मैंने किसी और चैनल से यहाँ पे आके प्रोग्राम किए, और एक बार तो एसएसपी साहब के साथ भी आया, जो इस डिस्ट्रिक्ट के यानी कि एसएसपी या के ट्रैफिक के खालिद कुरैशी साहब के साथ, जो कि बाइक चलाकर यहाँ पर आए थे मेरे साथ, मैं उनके पीछे बैठा था। आज से कई साल कबल यहाँ पे आके रंगे हाथों उन्होंने ऐसे माफियाज को हम लोगों ने एक्सपोज किया था, लेकिन आज कई साल के बाद वही का वही सिस्टम मौजूद है। अभी देख लें आपके सामने किस तरीके से वो साहब कह रहे हैं जो यहाँ पे टिकटें बेच रहे हैं लोगों को या पर्चियां बेच रहे हैं कि मैं तो बाइकें घसीट रहा हूं। ये नहीं पता कि बाइकें घसीटने के साथ साथ पैसे भी घसीट रहे हैं। ये जितनी आवाम यहाँ पे मौजूद है, कराची की आवाम, ये मेहनत मजदूरी करते, 10 रुपए के 50 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, कोई है पूछने वाला? सिस्टम ही सही नहीं है, कौन पूछेगा? ये डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर बात की जाए, ये जो एरिया आता है ये कैंटोनमेंट के अंडर में आता है, कौन पूछेगा? देखो, आपने कल वीडियो देखी होगी मेरी, ठीक है। हमने इनके खिलाफ जो है ना, क्या नाम है, एक ऑपरेशन किया था। मैं एसोसिएशन का यहाँ का अहदेदार हूँ, स्टार सिटी मॉल का। अच्छा, खालिद रशीद मेरा नाम है। और खालिद भाई वो वीडियो मैंने भी देखी थी। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं कल शायद आपने यहाँ से इनको हटाया। अभी वो बंदा जिसको हटाया, वो जो बड़े बालों वाला है, कह रहा है, अभी मुझे पता क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तो बाइक घसीटने के लिए यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे ये बाइक खड़ा है, कह रहा है मैंने खुद इसको पर्ची के पैसे दिए। ऐसा ही है, देखिए 50 रुपए नहीं, ये 100 रुपए तक लेते हैं। असल बेसिक मसला ये है कि देखो भाई, आप भी समझते हो, यहाँ पे हर आदमी कारोबार करने आया है, छोटा आदमी बड़ा आदमी यहाँ पे कारोबार के लिए आया। हम यहाँ पे इन लोगों से लड़ने के लिए नहीं आए। ये माफिया है, आप समझते हो माफिया। आपको हमसे ज़्यादा पता है कि माफिया क्या होता है। मेरे भाई, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कितना लड़ेंगे इनसे? ये हमारा काम नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। हमने अपने एसोसिएशन के बिहाफ पे रिजवान इरफान साहब ने बारहा लेटर लिखे हैं इदारों को। खालिद भाई खालिद नाम है ना आपका? जी। खालिद भाई एक बात बताएं, मैं भी तो किसी का बेटा हूँ, ये जो कैमरा मैन है ये भी तो किसी का बेटा है, जो दूसरा कैमरा मैन वो भी तो किसी का बेटा है, जो मेरा प्रोड्यूसर एपी वगैरह वो भी तो किसी के बेटा। हम भी तो आवाज बन रहे हैं, किसके लिए? इस आवाम के लिए। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखें, एक लॉजिकली बात आपको मैथमेटिक्स समझाता हूँ कि 10 रुपए गवर्नमेंट ने जो है पार्किंग की फीस मुकर्रर की है। आप इनको बोलो 10 वाली पर्ची दिखा दे, मैं अपने दुकानदारों को सबको बोलूंगा डेली इनको 50 रुपए देना, पर्ची तो दिखाए। ओ भाई, इनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया कंट्रोलमेंट से। सबसे बड़ा मसला पता है क्या? हम कंट्रोलमेंट के पास जाते हैं लेटर लेके, नहीं जी ये तो इलाका केएमसी का है। अच्छा जी, केएमसी के बाद नहीं जी ये तो डीएमसी का है। अच्छा जी, डीएमसी के बाद नहीं जी ये तो कंट्रोलमेंट का है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई, किसको उल्लू बना रहे हो यार? तुम खुदा को मानो यार, ये गरीब। आपको मैं कल की बात बता रहा हूँ, जिस बात के ऊपर मुझे गुस्सा आया और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई। वो क्यों करवाई आपको पता है? एक राइडर यहाँ पर आया है, बाइक वाला पार्सल यहाँ पे डिलीवर किया, 80 रुपए उसकी है ना
चार्जेस बने, 50 रुपए इस लोगों को दे दिया यार। वो बेचारा रात को क्या घर पे लेके जाएगा? हर मार्केट के यहाँ माफिया बैठी हुई है। भाई ने बात सही की है, माफिया ये बहुत बड़ा माफिया है। और ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं? हम जब बात करते हैं कि है तो हम में से ही ना, हम में ये आप में से ही है ना कोई जो ये सिस्टम पूरा चला रहा है तो वो इंसान ही ना। लेकिन हम उस शख्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या वजह है? उस वजह का भी तो सोचना जरूरी है ना, समझना जरूरी है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ, आए खालिद साहब आप भी आए, ये देखें, जहां तक ये कैमरा दिखा सके बाइक सी बाइक है, बाइक सी बाइक है। आप देखें वो आगे तक जा रहा है, कितने किलोमीटर के फासले पर। दूसरी पट्टी देखी जाए, मैंने यही पट्टी एसएसपी साहब खालिद कुरैशी साहब के साथ मैंने खाली करवाई थी। उन्होंने ये वाकई हिम्मत वाला काम करके एसएसपी साहब ने मेरे साथ मिलकर ये खत्म करवाई थी। हमने मीडिया कवरेज दी थी और उन्होंने कानूनी तरीके से इसको खत्म करवाया था। लेकिन फिर वही का वही 50 रुपए क्यों रखे? इधर तो आओ, इधर आओ, चारों तरफ, इधर आओ। हाँ चारों तरफ क्या क्या कह रहे हो? सो होता हुआ मुद्दा नहीं 50 रुपए क्यों रखे? बताओ ना, 50 रुपए क्यों रखे तुमने जेब में? सब ले रहे हैं। 10 रुपए इसलिए ले रहे हैं, गाड़ी चोरी हो जाते वो हम भरते हैं अच्छा जी। और पर्ची दिखाओ, पर्ची वो भाई को दिए, पर्ची दिखाओ, पर्ची। इसमें क्या पैसे लिखे ये हैं? अभी दिए। अच्छा, चोरी कैसे होता है ये क्या बताओ। पैसे लिखे इसमें? या सामने से भी होते हैं, इसको भी कैसे बताता कैसे है। होता नहीं है? नहीं ये चोर चोरी करते हैं, कैसे होते हैं? आपने आपने यहाँ पर हम जो गाड़ियाँ है लोग एक लगाते पट्टी- हैं। लोग जी, लगाते हैं। जी लगवाते हैं। एक पट्टी के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, दो खड़े चोरी हुए, के- एक नहीं दो खड़े दो हुए। खड़े में है। चोरी फिर घर से कैसे होते है? हैं, नहीं होते घर का इसमें लोग कितने लगा पैसे होता है। लिखे हुए ये बताओ? इसमें इसमें 20 रुपया। तो फिर 50 क्यों नहीं है? काका आपको बता दिया ना, ये नहीं, इसका पहले दिन है, किसका? इसका पहले दिन। वो बात खालिद करना भाई, है समझ में। वही बात कर रहा हूँ। खुलेआम धंधा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये शहर में लोग आते हैं, इस धंधे से मिल जाते हैं, कमाते हैं, चले जाते हैं अपने घरों को। ये आपके सामने मौजूद है, 50 रुपए ले रहे हैं। और जबकि कानूनन देखा जाए ना 10 रुपए फीस है, चलो उस पर भी 20 रुपए लिखे हुए हैं, उसके बावजूद 50 रुपए ले रहे हैं। 50 रुपए, ये पेपर मौजूद है, ये दिखाई जरा, 10 रुपए लिखे हुए, 10 रुपए फीस है, जबकि इस टीएमसी में 20 रुपए लिखी। चलो ठीक है, 20 चार्ज कर लो, 30 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा, 30 रुपए। और ये भाई देख ले, वो जो चले गए भी भाई, आवाम को पता ही नहीं है। ये मेरा पूरा, ये देख ले टीएमसी की जो पर्ची सिस्टम है, पूरा पर्ची मेरे हाथ में मौजूद है जिसमें 20 रुपए लिखे हुए, ऐसे ही है। जी जी जी। ये तुम्हें कौन देता है? पीछे कौन है? पीछे कौन? ठेका किसके पास है? ठेका महमूद के पास है। महमूद का है? महमूद इधर ही होगा। हाँ महमूद इधर ही होगा। बुलाओ ना महमूद को इधर। नंबर तो ले उसका, दूसरा भाई ऊपर बैठा, वो नहीं क्यों? आया हुआ है। जब तुम हिसाब किताब करते हो जब रात को, रात को होती है। हाँ रात को होती है। तो मोबाइल नंबर तो होगा ना? मोबाइल नंबर नहीं है। क्यों? नंबर नहीं है भाई। ये बात वो भाई ने जो कहा है ना, सिस्टम, आपने कहा ना सिस्टम में ये भी मुलविस है। काविश मुझे ये बताओ कि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं यार, ये अभी यहाँ पे मौजूद है, इसको खुद ही नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस इसको ये पता है कि मैं जो यहाँ पे खड़ा होके जो 50 रुपए लोगों से ले रहा हूँ, 10 रुपए पर्ची है, 50 रुपए ले रहे हैं, 40 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? कहना यही चाहेंगे कि सर जब यहाँ पर कारोबार शुरू हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो वहाँ पर रेट ऑटोमेटिक डबल हो जाते हैं। अभी हम पिछले यहाँ से 5 से 6 साल से एक ठेकेदार है जो सामने स्टार सिटी मॉल में पार्किंग का ठेका ले रहा है, वो तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए का ठेका ले रहा था। अब एक नई पार्टी सामने आती है, अपनी टीम बनाती है, वही ठेका तकरीबन उससे 2 गुना 3 गुना तकरीबन ज़्यादा उसने बोली लगा के ठेका ले लिया। और अभी वही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, वही कॉन्ट्रैक्ट 10 गुना ज़्यादा महंगा भी वो ठेका जाएगा। तो ये पार्किंग आने वाले दिनों में जिस तरह का ऐसा यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, 100 रुपए क्या 150 रुपए भी होगी। और साथ साथ सबसे बड़ी बात, 50 रुपए पार्किंग है ना, 50 रुपए पार्किंग देने के बावजूद भी आप पूरे दिन यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अच्छा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, वरना जाना फिर पड़ता है आपकी यहाँ गाड़ी यहाँ से कट होगी, ये चौक पे यहाँ कट होगी, उसके बाद आपकी गाड़ी यहाँ से उठा ली जाएगी। अच्छा, यहाँ से गाड़ी लिफ्टिंग कर दी जाएगी। अगर आप 3 घंटे से ज्यादा 50 रुपए देने के बावजूद भी, मैं तो ट्रैफिक वाले ले जाएंगे। मैं तो एक ही बात आपके चैनल से एक ही बात लोगों को कहना चाहता हूँ, मेयर कराची साहब को कहना चाहता हूँ, मेरे भाई एक थोड़ी सी गुजारिश कर दें कि आपने बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाए 300-400 रुपए, वो उससे बेहतर है कि 50 रुपए पार्किंग का नोटिफिकेशन निकाल दें, क्योंकि पूरे कराची में 50 रुपए पार्किंग हो रही है। 10 रुपए पार्किंग का नोटिफिकेशन निकालने के बाद ऊपर के जो 40 रुपए बन रहे हैं, वो क्यों आप लोगों की जेबों में, बंद कमरों में, बंद नीचे की टेबलों में जा रहे हैं? इससे बेहतर है 50-50 रुपए के पार्किंग का नोटिफिकेशन निकाले और गवर्नमेंट अपने टैक्सों में ले। अभी मैं डिप्टी मेयर कराची के पास जा रहा हूँ, इनसे सवाल ये रखूंगा। ये बात हकीकत है कि हम बिल्स की बात करते हैं, जो बिल्स हैं, बिल्स में आप देख लें कि आपके सामने कि किस तरीके से कौन कौन से टैक्सेस लगा दिए, जिसका कभी हमने सुना ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था
कौन सा एफएडी, कौन सा ये, कौन सा फलाना टैक्स। और अब ये देख लें बाइक की मद में 40 रुपए एक्स्ट्रा कराची शहर से भत्ते की, मैं इसको भत्ता कहूंगा, दिस इज कॉल्ड भत्ता, भत्ते की मद में लिया जा रहा है। और ये भाई आपके सामने मौजूद है, ये सब माफियाज के हिस्सा है। कौन इनको चला रहा है? कोई ना कोई तो सिस्टम होगा ना, किसी की तो सरपरस्ती शामिल होगी ना, तो उस तक पहुंचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कराची शहर से ये, अभी तो बज़ाहिर आपको 40 रुपए लग रहे हैं, दिस इज नॉट 40 रुपए, ये अरबों रुपए में बात जाती है सालाना। 2022 का ठेका 40 लाख रुपए का था, 2023 का ठेका जो है उन्होंने लिया वो लिया 60 लाख रुपए का। अच्छा, 2024 तक जो ठेका लिया है ना उन्होंने, वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का। 1 करोड़ 60 लाख रुपए का? यस सर। ये कौन सा ठेके की बात कर रहे हैं? ये ठेका जो कंटोनमेंट से बाकायदा रजिस्टर्ड लिया गया है। अच्छा, यस, डेबिट बढ़ रहा है ये? जी, वो इसलिए बढ़ रहा है कि बोलियां लग रही हैं कि ये पोर्शन आपको पता है, ये तो गोल्डन वो है, यूं समझ ले सोने का बिस्किट है ये ऐसे ही टुकड़ा। है, ऐसे ही है। और ये जो काविश ने आपको बात बताई ना कि यहाँ पर 50 रुपए देने के बावजूद आप 2 घंटे 1 घंटे से ज्यादा आप पार्किंग नहीं कर सकते। तो पहले गाड़ी वाले से पूछता है कितनी देर में आओगे, बोला जी मैं ना अभी आ रहा हूँ बस 10 मिनट में, ठीक है लगा दो। कोई बोलेगा मैं दुकानदार हूँ, मैं रात को उठाऊंगा, सॉरी भाईजान सामने चले जाओ, हमारे पास पार्किंग नहीं है। ओ भाई यहाँ पे काबिज हैं ये लोग। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी जी। कि ये अगर लीक नहीं होगी तो मोटरसाइकिल उठाया जाएगा। इसमें मुलव्वस है ट्रैफिक भी, अच्छा, उनके बीच में पैसे हैं, वो आके देखते हैं लीक लगी हुई है, हमारा जिसको लगी होती है ऐसे वो उठा के ले जाते हैं। वो मेहरबानी करो, खुदा का वास्ता है, ट्रैफिक डीएसपी को ये सोचना चाहिए, ये पूरा रोड जाम होता है, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकलती हैं रात को 8 बजे के बाद, ठीक है, कोई इधर लगाता है कोई उधर लगाता है। अगर गाड़ी यहाँ से उठा के गाड़ी में रख दो, उसकी मिन्नतें भी करो तो वो गाड़ी नहीं देता, 400 रुपया जाके थाने में चढ़ाओ। गरीब आदमी बात 400 नहीं होगा, कहाँ से लाएगा? खाने के लिए इस टाइम पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, जालिम के बच्चे उठा के ले जाते हैं। खुदा के पेट में कीड़े डाले, कैंसर हो जाए कि जिस मोटरसाइकिल को ये लगा हुआ है उसको उठा लेते हैं, जिसको ये लगा हुआ है उसको नहीं उठाना, उसने 50 रुपए दिया है। 20 रुपए इस केक के लेके नहीं है, बीच में 10 से 15-20 रुपए ट्रैफिक का लेके हैं। खुदा इनको दाद दे, पहले वो सीधे हो जाए, उसके बाद ये भी सीधी नजामिया हो जाएगी। अगर गाड़ी पार कर लगानी है तो एक पट्टी पे लगाओ, ये नहीं है कि एक उधर यहाँ तक आ जाओ, आने जाने वाला कहाँ से जाएगा। अब ये मैं लाइट बनवाने आया हूँ, खुदा की कसम मेरी गाड़ी वो जानो मार्केट के पास खड़ी है, मोटरसाइकिल इधर क्यों नहीं लाई, कोई उठा के ले जाएगा, ऐसे आग लग जाएगा, ले जाएगा, मैं 400 कहाँ से दूंगा? लात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? आप किसको कसूरवार कहेंगे इस सिस्टम को? कसूरवार को मैं कहूंगा कि इसमें ट्रैफिक मुलव्वस है, ट्रैफिक पुलिस मुलव्वस है कि अगर पैसे ना लें। आप समझते हैं सिस्टम का जो कसूरवार है वो ट्रैफिक है? बिल्कुल ट्रैफिक है, इसलिए कि ट्रैफिक का काम है कि अपने पैसे बीच में बंद करें। ट्रैफिक जो बाकी इदारे जो परमिशन देते हैं, जो ठेके देते हैं, ये केएमसी, ट्रैफिक, ये तीनों थाना, 3 बंदे मिले होते हैं, तब जाके मोटरसाइकिल वाले को पार्किंग मिलती है। ये आप देख लें आपके सामने, बंदे का काम नहीं है। आपके सामने ये गरीब की आवाज है। यही दुआ है खुदा, ये सानी वाले जितने भी पार्किंग में पैसे देते हैं, खुदा उनको ऐसी मौत दे, घर जाए उससे पहले डेड बॉडी जाए। इसलिए मैं जले हुए दिल से बोल रहा हूँ, क्यों कि जिसकी जेब से 400 रुपए थाने में देकर मोटरसाइकिल लेके आता, रात को रोटी कहाँ से खाएगा? क्या से उठा के ले जाते हैं। इस भाई ने जो बातें की हैं सही की हैं, इसने जो बातें की हैं सही की हैं। ये चीज जिसकी 2 घंटे का आप देख सकते हैं इस भाई, मुल्क के अंदर इस भाई की तड़प देखें, इस भाई की अल्फाज में वो तड़प मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं लोग कितना गुस्से से भरे में, कोई है पूछने वाला? चलो यहाँ तो तुम अपनी चला लोगे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अभी जिस तरह भाई ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी कि जो बद्दुआ इस्तेमाल की, उधर से कैसे बचोगे? कभी नहीं बच सकते। मेरा तो यही सवाल है। अभी मुझे ज्वाइन किया शुजात बड़नी ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। आइए उनसे बात करते हैं। शुजात, बेशुमार प्रोग्राम्स के पहले भी आपके साथ मैंने, शुजात ये जो चार्ज पार्किंग माफिया है यार, ये इसको कौन रोकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। पहले बात तो अमजद, बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी माफिया है। एक रोड पर निकलने वाला बंदा या तो पहले वो सिटी वार्डन से बचे, फिर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बचे, फिर उसके बाद जो है वो केएमसी डीएमसी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो पार्किंग्स दी हुई है, पता भी नहीं है ना, मतलब किसका डिपार्टमेंट है, कौन चार्ज पार्किंग दे रहा है, कौन इसके पीछे जो है वो मूवमेंट चला रहा है। बात ये है कि एक तरफ से आप पार्किंग ना दो तो क्रॉस लग जाता है, मतलब वो क्रॉस आपका जो बाइक पर लग रहा है, मतलब वो हाई कोर्ट से भी ऊपर है, मतलब वो आपके डिपार्टमेंट से भी ऊपर है,
बकायदा वो कहता है कि जनाब क्रॉस लग गया है, पैसे देने हैं, दिखा दो। ये देखो अमजद, ये देखो, दिखाएं जरा ये वो क्रॉस, cross इस है। क्रॉस की बात कर रहे हैं हम लोग। आपके हाई कोर्ट और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को लानत दे रहा है। ये वो क्रॉस है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को क्रॉस के जनाब ये क्रॉस लग चुका है। आप हाई कोर्ट के प्राइम मिनिस्टर को भी ले आओ, किसी को भी ले आओ, पैसे दिए बगैर गाड़ी नहीं निकलेगी यहाँ पर। मतलब बदमाशी है। मतलब आपके डिपार्टमेंट ने जब जारी कर दिया कि जनाब पार्किंग के 10 रुपए हैं, गाड़ी के 30 रुपए हैं, आप 100 रुपए ले रहे हो गाड़ी के, ये तो कुछ भी नहीं है। आप जरा कंटोनमेंट बोर्ड तो जाएं, वहां जाकर प्रोग्राम तो करें। कंटोनमेंट खुद हाथ खड़ा कर देगा कि जनाब हम इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पीछे कौन है बता दूं, बताओ बताओ। आपकी सियासी जमातें, वो सियासी जमातें जो आपकी कंट्रोल करती हैं आपके डिपार्टमेंट्स को। जब तक कि आपकी सियासी जमातों का जो एक रश है, नाम लो ना, नाम लो। देखिए बात ये है कि नाम तो मैं बहुत सारी जगहों को ले सकता हूँ और ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि कुछ करप्ट डिपार्टमेंट के कुछ करप्ट अफसरान हैं जिनकी मिली भगत से सियासी जमात शेल्टर देती है और ये काम हो रहा होता है। इस वक्त सदर का एक बहुत बड़ा नाम है अजीज़ पठान। उन्होंने भी मुझे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे कि जनाब शुजात बरनी साहब आप आए, आपने जो है वो मुझसे पैसों का तकाजा करा और चले गए। मैं उनको ये बता दूं कि अजीज़ पठान के बाद और लोग आ गए, उनको भी सियासी जमात की शेल्टर है भाई। और सियासी जमात शेल्टर देता है तो काम करता है ना। मुझे बताओ कि आपको ये भत्ता नज़र नहीं आ रहा, उन डिपार्टमेंट्स को ये भत्ता नज़र नहीं आ रहा, उन हसास इदारों को ये भत्ता नज़र नहीं आ रहा, जो भत्ता इस वक्त खुल्लम खुल्ला लिया जा रहा है। ये बेसिकली पर्ची, उस पर्ची को तो लोग याद करके रो रहे हैं, लेकिन आज इस पर्ची को देखकर लोग तड़प रहे हैं कि जनाब एक बंदा 100 रुपये का पेट्रोल डलवा कर बाहर निकला है, वो कहीं पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। अगर वो गाड़ी खड़ी करेगा, वो 50 रुपये उसको भत्ता नहीं देगा तो उसकी गाड़ी जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाएंगे। इस सिस्टम को कौन सही करेगा? सिस्टम जो चलता हुआ है, इस सिस्टम को सिस्टम ही ठीक करेगा। और ये सिस्टम जब ठीक होगा जब आवाम एक होगी और एक झंडे के नीचे आएगी, एक कलमे के नीचे आएगी और पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाएगी, ना कि किसी सियासी जमात के नारे लगाकर जो है वो आप चल फिरो। होटल में खाना खाने जाओ ना तो 13% टैक्स लगता है, इनका टैक्स कौन लेगा? मुझे ये तो समझाओ। कोई मकसद सिस्टम तो है ही नहीं ना। आप ये देखेंगे हमारे दुकानदारों को अगर कोई गलत काम करते हुए इनलीगल एक्टिविटीज के लिए कोई काम के लिए अगर लेटर भेजती है गवर्नमेंट, गूगल सर्च करके भेजती है। इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। और आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ माजरत के साथ, गलत सवाल गलत आदमी से कर रहे हो कि सिस्टम को कौन सही। अरे भाई आप ये सवाल हमसे कर रहे हो, हम तो खुद पीछे में भाई, हम तो खुद मरे में हैं। मेरा मकसद ये कि देखिए आप इस टाइम आवाम है, आवाम से भी तो पूछ सकते हैं कि आपके जहन में क्या सिस्टम कौन सही करे। तो एक ही बात आती है जो है ना, क्या नाम है, भैंस और है ना लाठी वाली। ठीक है, एक बात बताएं आप, ये पाकिस्तान आपका है? जी बिल्कुल मेरा है, इन सबका है, बिल्कुल हमारे ठीक है। अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं इसके दिए लिए। दिए तो हमारा भी हक है, हमारा भी हक है यार मैं तो अपने कि हम भी इस सिस्टम को सही करने में अपना किरदार अदा करें। और बताऊं, ये बड़ी तल्ख बात है कि आजकल हम सोचने पर मजबूर हो गए कि यार हमारे आबा अजदाद ने काम क्या किया यार। ये पाकिस्तान की क्यों तलकीन की थी, क्यों सोचा था इसके बारे में इस दिन के लिए कि इनकी जो ये औलादें जो है ये इस तरीके के माहौल से गुजरेंगी। और आप आने वाले वक्तों में तो और मजीद बुरा हाल देखोगे मेरे भाई। जिस तरह भी इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन वगैरह दायर की हुई है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आप लोग रही मेरे साथ, मंजर आम जारी। इससे मैं मौजूद हूँ केएमसी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कराची नबील बलोच साहब के साथ। उनसे पूछते हैं इन सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील साहब मुझे ये बताएं कि एक बरसों से ये मामला चलता हुआ आ रहा है और मैंने जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर चार्ज पार्किंग गुजरे हैं मैंने उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आज भी अगर बात की जाए मेरा सवाल वही है, ये मामला क्यों सही नहीं हो रहे? देखो सबसे पहले ये कि चार्ज पार्किंग केएमसी के अपने जुरिडिक्शन है, टाउन्स के अलग है और कंटोनमेंट बोर्ड्स के अलग है। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट से ऑक्शन साइट्स हैं हम तो उन पे जाते हैं ना, काम करते हैं ना। और दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइट्स होते हैं, वो साइट्स अगर सही रन करते हैं फिर हम फर्दर उनकी अप्रूवल लेते हैं सरकार से ना। बाकी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग अभी पता नहीं कौन चला रहा है शहर में। ज़ाहिर बात है बहुत से लोग, बहुत बड़ा शहर है, कोई 2-3 करोड़ आबादी का है, तो इसमें ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ दूसरे भी इदारे हैं वो भी मुलवस हो सकते हैं ना, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। अच्छा, आपकी क्या जिम्मेदारी है बीइंग डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कराची? देखिए हमारा ये कि हमारे जो अपने केएमसी के जो रोड्स हैं वहाँ पे भी जो चार्ज पार्किंग से वो सिर्फ हम वो देखते हैं, बाकी कंटोनमेंट रोड से या इंटरनल रोड से उनसे हमें कोई वास्ता नहीं है। तो आप क्या समझते हैं जो आपके अंडर में आपकी जो ज़ाहिर जुरिस्डिक्शन में आता है
तो क्या वो मामला सही चल रहा है वहाँ पे, चार्ज पार्किंग सही तरीके से वहाँ पे चार्ज की जा रही है आवाम से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपनी तरफ से मुतमईन हूँ। हम तो कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर सर्विस दें लोगों को। बाकी अगर कोई दूसरा कोई चला रहा है उससे तो हमें सरोकार नहीं है ना। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये कह रहा हूँ कि अगर शहर में बहुत से ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हैं जो हमारे डोमेन में नहीं आती हैं। अच्छा, आपकी डोमेन में कराची में कौन कौन सी जगह आती हैं, चले ये बताएं। जैसे तारिक रोड वाली आती है, शारा फैसल में एक मखसूस पोर्शन है हमारे पास आता है, हैदरी में आते हैं, जो मेन रोड से शहर की वहाँ मेन रोड्स पे आते हैं। मेन मुकामात आपके पास है? जी हाँ, इंटरनल रोड्स हमारे पास नहीं है, लेकिन मेन मुकामात तो है ना, जो मेन शारा है। एमेजिना रोड है, ये हमारे पास है। एमेजिना भी एक रनिंग रोड है? जी हाँ, ये हमारे पास है, ये तो चल रहा है ना। बाकी इंटरनल रोड्स जो यहाँ पे हैं वो हमारे नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग है वहाँ पे आपके मामला केएमसी, वहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि सही मामला चल रहा है, आप चलें मेरे साथ, ग्राउंड रियलिटीज पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे भत्ता, मैं तो उसको भत्ता कहूँगा तो गलत ना होगा, किस तरह वसूल किया जा रहा है, कितने लोग वैसे परेशान है। उसके सदबाब का हमारे पास कोई इख्तियार है नहीं ना। हमारे पास एंटी इंक्रोचमेंट का महकमा है, एक नया महकमा हमारे पास इन्फोर्समेंट का आया हुआ है, और कल भी कमिश्नर साहब ने इसी सिलसिले में कोई मीटिंग रखी है ना। तो उसमें दूसरे भी इदारे हमारे सिंध हुकूमत के मौलवी से ना इसमें, यानी इसको देख रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। इस सिलसिले में कल भी एक मीटिंग रखा हुआ है कमिश्नर। और कौन से इदारे आपके साथ देख रहे हैं? मैं कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग रखा है ना, उसमें दूसरे इदारे भी आएंगे ना, शामिल होंगे ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ऑक्शन की जिस तरह बात की जाती है, ये केएमसी किस तरह ऑक्शन पे देता है? ये तो उस दिन आप आ जाए फिर देख लेना जब। नहीं, वो जो लाखों लोग आवाम देख रही है वो भी तो सुनना चाहती है ना, ऑक्शन किस तरह किया जाता है। नहीं, ये आप उसी दिन आप आके प्रोग्राम कर लेना, प्रोग्राम में आप शरीक हो जाए, बेहतर रहेगा ना। नहीं, मेरे पास तो खैर अब इतना टाइम नहीं है ना कि मैं उस दिन ऑक्शन आके देखूं। और भी बहुत सारे मामला होते हैं, कराची में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो टीम्स हैं किस तरह, ये तो बता सकते हैं, ये भी नहीं बता सकते कि तश्कील किस तरह दी जाती है? कौन सी टीम्स? ये जो आपकी केएमसी की टीम जहाँ पे चार्ज पार्किंग कर रही होती है, और किस तरह वहाँ पे खड़े होते हैं, क्या ठेके पे किस तरह, इतना तो आपको नॉलेज में होगा ना आपके। देखो, मैं तो आपको सीधा कह रहा हूँ, जो हम लोग साइट ऑक्शंस करते हैं वहाँ पे हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं और इंस्पेक्टर होते हैं इलाके में ना। बाकी तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि यार अपनी तरफ से हम हर जगह जाके। आपने कभी अपने डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर से पूछा कि यार ये मासूम आवाम किस तरह वहाँ पे बेचारी मर रही है, वो अपनी मनमानी कहीं पे 70 रुपये रेट ले रहा है, कहीं पे 100 रुपये रेट ले रहा है, जबकि कानूनन देखा जाए तो कुछ और रेट्स हैं। और हाई कोर्ट ने, ये भी आपके इल्म में होगा, कई मुकामात को कहा है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए केएमसी को। क्या उस पर कानूनी कार्रवाई की आप लोगों ने? जी हाँ, बिल्कुल किया है। कितने मुकामात है जिसपे सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि यार ये इल्लीगल है, इसको हटाया जाए? ये तो मैं तफसीलात अभी, आप तो अचानक आए ना एक तो आपने बिन बताए आकर आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आप अगर पहले अपना एजेंडा बता देते कि कहाँ से आए, किसने आपको भेजा है, आपके मकासद क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ किसने भेजा है। हमें आवाम ने भेजा है। और अमजद चौधरी मुझे कहते हैं, मंजर आम प्रोग्राम का नाम है, चैनल 5 चैनल का नाम है। मैंने परसों आपसे फ़ोन पे बात की थी, तो आपने बात करते करते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने फ़ोन उठाया नहीं मेरा। मैं कहीं पे मसरूफ़ था उस। अच्छा, आप तो किसी बात का भी जवाब देने को तैयार नहीं। हम यहाँ पे बाखुदा आवाम के लिए हैं, हमारा हरगिज़ कोई आपसे पर्सनल, कोई हमारे आपसे ग्रजेस नहीं है कि हम यहाँ पे पर्सनली आपसे आए। मैं वैसे ही आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जो मामला है कब तक बेहतर हो जाएंगे चार्ज पार्किंग के, बताए ना। कराची के हम पूछना चाहते हैं, ये सवाल है कराची वालों का, ये हमारा सवाल नहीं है, ये शहर कराची की आवाम का सवाल है। तो मैं उस पर कह रहा हूँ कि हमारे मेयर साहब भी इस सिलसिले में खुद काफ़ी इक़दाम कर चुके हैं, और कमिश्नर कराची भी इस पर कल मीटिंग रखा हुआ है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी प्रोग्रेस होगा आपको बता देंगे, आपसे राब्ते में रहेंगे। अच्छा, मेरे आखिरी 1-2 सवाल आते हैं, इसके ज़रा जवाब दे दें। चले आखिरी सवाल कर लेते हैं, आप नाराज़ मत हो, आखिरी सवाल कर लें, ठीक है ना। मुझे लगता है आपके पास जवाबत ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है नहीं, जवाब नहीं आपके पास, जवाब नहीं। आई एम सो सॉरी, आपका जवाब नहीं है। मैं जो भी आपसे सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे। तो हाँ, क्योंकि देखिए एक बात बताऊँ, ये कराची ना आपका है ना मेरा है, ये हम सब का है। जितने लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं ना, ये पूरी आवाम का है। तो ये आवाम सुनना चाहती है सर। अच्छा चलें, ये मुझे बताएं, एक नॉलेजेबल आपसे सवाल कर लेता हूँ मैं, चला वो ना दें। मुझे ये बताएं कि कराची के अंदर पार्किंग प्लाजा होने चाहिए थे ना? जी हाँ, जिस तरह पूरी दुनिया में है। देखें नबील साहब, ऐसा है या नहीं? पूरी दुनिया में आप चलिए, आप भी ट्रैवल करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल है। तो कोई स्ट्रक्चर, कोई प्लान तरतीब दिया है आपने कि आप चले इस कुर्सी का फ़ायदा उठाते हुए कराची के आवाम को कोई फ़ायदा ही दे जाए? मैंने आपको पहले ही कहा कि सिंध हुकूमत आजकल महकमे ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी अहमियत दिया हुआ है ना। उन्होंने पीपल्स बस सर्विस उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। पार्किंग प्लाजा मेरे ख्याल में इस दौर में तो नहीं हुआ था, सिटी गवर्नमेंट के ज़माने में कोई बना था सदर में, वो भी शायद आजकल KDA के पास है ना। तो हमारे पास है ही नहीं ना KMC में। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जुरिडिक्शन का भी इशू आ जाता है ना। तो हमारे पास ऐसा कोई, ज़ाहिरी बात है KMC खुद यहाँ पे माली बहरान का शिकार है।
तो मेयर साहब इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत से बात करके इस सिलसिले पे भी हम लोग काम करेंगे। माली बुहरान के शिकार तो हम लोग बरसों से सुनते हुए आ रहे हैं। जब वसीम अख्तर थे मेयर कराची के फंड्स की कमी है, लेकिन वो फिर भी मामला तो चल रहे हैं ना अंदरूनी खाते में। तो सिंध हुकूमत के जरिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इस पे काम करेंगे। चले, पूरी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो और क्या कहना चाहेंगे कराची वालों को, मैसेज देंगे? बस इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट में जहाँ पे इस्लाहत की ज़रूरत है या जहाँ पे अवामी शिकायतें हैं उनको दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे इस कुर्सी पे फाइज हुए? 2-3 महीने हुए मुझे। इससे पहले कौन से डिपार्टमेंट में थे? इससे पहले मैं तो वेटनरी में। अच्छा, वेटनरी डिपार्टमेंट में थे, सही। तो कुछ दे जाएंगे कराची वालों को जाते थे? बस कराची वालों के लिए दुआएं, कोशिश करेंगे भरपूर बेहतर तरीके से कराची की आवाम की खिदमत करें। चले जनाब, बिल्कुल। ये शहर, अगर इस शहर की बात की जाए ना, ये शहर वाकई दुआओं पे चल रहा है, ये मुल्क भी दुआओं पे चल रहा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि चंद लोग अच्छे हैं जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, रवां दवा है। जिस तरह अभी देखा आपने चार्ज पार्किंग जो कराची, पूरे कराची के जो डायरेक्टर है आपके सामने मौजूद है, इन्होंने सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी है। नाज़रीन, कराची की जहाँ पर बात की जाए, कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर बड़ा शहर है, इधर मसाइल्स भी उतने ही हैं। और जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्किंग के हवाले से, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, भी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग का मैं इंटरव्यू कर रहा था, आप लोगों ने देखा कि मामला तो है यहाँ पे, लेकिन इसको सॉल्व भी तो करना है। मेरे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। उनसे पूछते, उनसे जानते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए पूरी दुनिया में कहीं भी आप लोग ट्रैवल करते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, तो वहाँ पे पार्किंग प्लाजास पहले से उनके स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। जबकि कराची बहुत बड़ा शहर है हमारे मुल्क का, बल्कि दुनिया में अगर देखा जाए, दुनिया में भी कराची एक नाम है, कराची बड़े शहरों में आता है। लेकिन कराची के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, ये पूछते हैं सलमान साहब से। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, चार्ज पार्किंग की अगर बात की जाए, आपके सामने कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपनी मनमानी के रेट्स हैं, तो क्या इस पे कभी आपने नजरसानी किया है? जी, चार पार्किंग के वाले जो केएमसी के डोमेन में जो रोड्स हैं, वहाँ पे इलीगली तौर पर टेंडर कराने जा रहे हैं हम। ओके। ये नेक्स्ट मंथ अगस्त को टेंडर होने जा रहा है। ओपन टेंडर होता है, वहाँ पे हम जो भी पार्टिसिपेट करता है, जो रेट देते हैं, उनको पार्किंग अलाट की जाती है। पिछली दफ़ा ये हुआ कि कुछ जगह हमें कंप्लेंट मिली, केएमसी के नाम पर लोग पार्किंग वसूल कर रहे थे। अच्छा। तो उनको हमने फौरी एक्शन लिया, मेयर साहब ने नॉलेज में आया तो उसी टाइम हमने एक्शन लिया, उनको गिरफ्तार किया। कुछ ऐसे माफियाज हैं जो केएमसी के नाम पे, टाउन्स के नाम पे इलीगल पार्किंग चलाते, उनको काउंटर करने के लिए टेंडर के प्रोसीजर में जा रहे। जो भी लीगली पार्किंग है केएमसी की, और उनके सामने रखी, और गैर कानूनी फीस की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा सलमान साहब, केएमसी की अगर जिस तरह बात कर रहे हैं, कितने मुकामात कराची के आते हैं केएमसी के डोमेन में? केएमसी के पास 106 रोडें हैं। अच्छा। तो जो केएमसी के पास है, बाकी इदारा टीएमसीज के पास है, कुछ कंटोनमेंट का एरिया लगता है। जो केएमसी का जो डोमेन है, वो केएमसी अपने डोमेन के अंदर रहते हुए अपने तमाम वसाइल और केएमसी के मामला देखते हैं। अच्छा, इसका ऑक्शन जब किया जाता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? अगर एक आम शहरी चाहे कि मैं जाके ऑक्शन ले लूँ? ऑक्शन पार्टिसिपेट करें, ओपन ऑक्शन होते हैं, बाकायदा डेट दिया जाता है, वहाँ पे लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है कि इस ऑक्शन हो रहा है और लोग, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। अच्छा सलमान साहब, ये मुझे बताएं कि कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया, क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह डिप्टी मेयर कराची हैं, आने वाले वक्तों के लिए आपको पता है आबादी बढ़ती हुई जा रही है और गाड़ियाँ कराची शहर में बढ़ती हुई जा रही हैं, तो आने वाले वक्तों के लिए कुछ स्ट्रक्चर, कोई प्लान तरतीब दिया कि आने वाले वक्तों में ये जो प्रॉब्लम्स है चार्ज पार्किंग की, ये पार्किंग की मैं बात करूँ स्पेशली, तो ये ख़त्म हो जाए कराची शहर से? देखिए, पार्किंग के लिए बहुत से इक़दाम किए। पीपल स्क्वायर में पार्किंग प्लाजा बना हुआ है, आप देखें गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, अंदर पार्किंग का है, पार्किंग प्लाजा भी बना हुआ है। मगर कुछ शहरी भी तो ताउन करें ना इदारों के साथ। हम सब चीज़ें इदारों पर छोड़ देते हैं। कहीं आप दूसरे ममालिक में जाएं, आप हम यही पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके कानून को फॉलो करते हैं, ऐसे ही है, और हम अपने यहाँ कानून को फॉलो नहीं करते। वहाँ हम हालांकि जब रेड लाइट सिग्नल बंद हो जाते तो रुक जाते हैं, यहाँ आप देखें तो सिग्नल बंद है, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पता है ना कि पूछने वाला नहीं है ना? नहीं, पूछने वाला है, यही समझते हैं, आवाम समझती है, आवाम यही समझती है। देखें, आवाम को, इदारों को एक
होकर इस मुल्क के शहर की खिदमत करनी पड़ेगी। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे कैसे हम तरक्की कर पाएंगे? हमें एक कौम बनकर अपने शहर की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। लेकिन रोड्स को भी तो नजरसानी करें ना, रोड्स का जो बारिश देखिए थोड़ी सी हुई है, रोड्स का क्या हाल हो गया? नहीं रोड्स नहीं, आप कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? देखिए हमें ये भी तो नहीं पता, हम सारी चीज़ें केएमसी पे डाल देते हैं। केएमसी की रोड है, मेन रोड है केएमसी की। अब इंटरनल गलियां टीएमसी के पास भी है, कुछ और इदारों के पास है, जहाँ हमारे डोमेन है हम उस डोमेन में रह के काम करें। और कहीं कहीं कि टीएमसी को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अभी बरसात के दौरान हमने तो तमाम शहर के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज की और तमाम नालों की सफाई, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड की इंतजामिया को हाई अलर्ट किया है। और हमने उन टाउन चेयरमैन से भी रब्ता किया। इंटरनल गलियाँ टीएमसी की जिम्मेदारी बनती है, इंटरनल जो नाले वहाँ पर भी केएमसी काम करवा रही है। आपका कभी विजिट हुआ ये महमूदाबाद की साइड पे जाने का या ये लियाकताबाद की साइड पे जाने का? उधर रोड्स देखी आपने अभी बारिश के बाद क्या हाल हुआ? मैं कराची के 7 अजलाओं में घुमा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के कोने कोने से वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं यही कराची का सॉइल हूँ, यहीं का रिहायशी हूँ। ग्रास रूट से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो हम वर्कर टाइप के, हमें लोगों में हम जाके मिलते हैं, उनके इश्यूज़ को भी सुनते हैं। मेन आपको एक बात बताओ, हम गए, मेयर साहब हम जा रहे थे लियाकताबाद किसी दुआ पे, हालांकि अभी वो ब्रिज बना है, अभी वो रोड बनी है फ्लाईओवर लियाकताबाद, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही अभी नया बना है। उसी दिन कटाई की जा रही। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? रोड पे कटाई की जा रही है, तो शहरी भी कहीं कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाए। अभी कंप्लीट हुआ नहीं, आप अब रोड को खोद देते हैं, तो इसमें ये भी तो प्रॉब्लम। ये बात आपकी वाकई फैक्ट है कि यहाँ पे शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक चीज़ बना दी गई, इसको ख्याल रखना में हमारी अवलीन तरजीह है। अच्छा, अगर बात की जाए, ये हाई कोर्ट सिंध ने कुछ चंद मकामात पे कराची पे कहा है कि उन पे जो है नोटिस जारी किए हैं कि उन पे कार्रवाई की जाए। मैं चार्ज पार्किंग की बात कर रहा हूँ, तो उस पर क्या कार्रवाई शुरू कर दी है? जी 30 मुकामात के लगभग कुछ पता है। लेकिन जहाँ कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है उस पर पूरी इम्प्लीमेंट करवा देते हैं एंटी इंक्रोचमेंट टीम के साथ। पिछली दफ़ा जब हाई कोर्ट का आया, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, तो केएमसी ने इम्प्लीमेंट करवाया है उस पर। जहाँ भी हमें हुक्म मिला तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा सलमान साहब, ज़ाहिर आप डिप्टी मेयर कराची, एक भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आप जब ये फैसले कर रहे होते हैं, केएमसी टीएमसी वगैरह की जो मीटिंग्स वगैरह जब कर रहे होते हैं, तो उनको क्या आप सख्ती से पाबंद करते हैं कि भाई जो आप लोग फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हो बखूबी सरअंजाम दो, वरना जो है मैं सख्त एक्शन लूँगा? क्या ऐसा होता है? देखिए, तमाम टाउन चेयरमैन तो हमारे पार्टी के जो हैं वो तो इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे जमात के भी हैं, जमात के भी हैं, पीटीआई के हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये शहर हम सब का है, ऐसे ही है, बिल्कुल। इस शहर ने हमें जितना मेंटेन दिया उनको भी दिया, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और काम करें। उनसे भी ये नहीं कि हम अपने टाउन चेयरमैनों को बुला के उनसे बात करते हैं, उनके टाउन चेयरमैनों को भी बुला के उनसे भी बात करते हैं, उनके भी मसले सुनते हैं, उनसे भी कहते हैं कि जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं शहर के बेहतर मुफाद के लिए। मगर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने डोमेन में रहते हुए अपने टाउन, अपने यूसीज़ में काम करें, वहाँ की जिम्मेदारियाँ संभालें। करना चाहिए उनको। कहा है, पिछली दफ़ा बारिशों में भी मैं उनके साथ ऑन बोर्ड था, उनसे राब्ते में था, कोऑर्डिनेशन में थे। तो कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा तो बेहतरी आएगी। ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ मैंने आज देखी, नई चीज़ लगी मुझे, और मुझे खुशाइन बात भी है नाज़रीन। रेन एमरजेंसी में भी जब आ रहा था आपके पास, तो देखा मैंने, आपने यहाँ पे इफ्तिताह कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होगा कराची वालों को जब बारिशें होंगी शुरू? देखिए, रेन इमरजेंसी में तमाम स्टाफ ऑन फील्ड रहेगा, छुट्टियाँ मनसूख की गई, इमरजेंसी नाफिज की गई है, नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है, वाटर बोर्ड इंतज़ामिया के बड़े पंप्स अंडर बाईपास में लगा दिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लोग जैसी बारिश खत्म होती तो पानी की निकास के लिए काम करते हैं, सिटी वार्डन ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक की रवानी के लिए उनके साथ मदद करते हैं। तो हम तो अलर्ट हैं और काम कर रहे हैं नेक नियति से। और कहीं कहीं रुकावटें पैदा होती है ना, आप कहीं नाला साफ़ करा दो तो वहाँ जाके फिर बोरी बंद की सियासत आज भी चल रही है, और बोरी डाल के चौकिंग पॉइंट पे पानी के रास्ते को बंद करने से पानी ज़ाहिर से ओवरफ्लो होगा, रोडों पे आएगा, रोडों पे आने के बाद शहर कराची और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा। तो इससे हमें इतना करना चाहिए। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं कर देते कि पानी खड़ा ही ना हो, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है? अब तो खैर वो नहीं कर सकते, बड़ा लंबा उसका स्ट्रक्चर है पूरा, अगर खड़ा करना चाहे तो उसका तो इसके हवाले, इस सिलसिले में
3 दिन पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें सीएम साहब, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, मेयर साहब और तमाम इदारे वहाँ मौजूद थे। इस पर एक वर्किंग की जा रही है जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, सेवरेज के और पानी की दोनों। ये तो बड़ा खुशाइन बात है, और ये दोनों चीज़ मेन फैक्टर्स है, सीवरेज और ये जो पानी का, जो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताया, आज का हमारा जो मेन फोकस था वो चार्ज पार्किंग था। जो चार्ज पार्किंग की जो रेट्स हैं, जो अगर कानून की बात की जाए कुछ और है, ले कुछ और जा रहे हैं रोड्स पे खड़े होकर, जो जितने भी जो ठेकेदारों को दिए हुए केएमसी ने, तो इसके ऊपर क्या करेंगे आप ये बताएं। ये बहुत परेशान है लोग, आवाम बहुत परेशान है। लेकिन जो रेट मुकद्दस किए जाते हैं ना, उससे 1 रुपया ऊपर लेना गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर लेता है हमारे नॉलेज में आए तो हम उसके कॉन्टैक्ट जो अवार्ड होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। मगर जो कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद उनको टेंडर अवार्ड किया जाता है। जो रेट फिक्स किए जाते हैं, ओपन ऑक्शन होता है, जो जितनी डिमांड है आते हैं उसको कर दे। जहाँ 30 रुपये रेट है वहाँ 100 रुपये लिए जा रहे हैं, जहाँ बाइक का 10 रुपये रेट है वहाँ पे 50 रुपये लिए जा रहे हैं। कौन सा आप कोई लोकेशन पिन पॉइंट बताएं, पिन पॉइंट मुझे बताएं, कोई खास पिन पॉइंट मुझे बताएं। सदर मोबाइल मार्केट में देखें, वहाँ उन लोगों ने कल की बात बता रहा हूँ, अपनी मदद आपके तहत, वो सामने कोई एक शॉपिंग मॉल है वहाँ पे, अपनी मदद आपके तहत उन्होंने खाली करवाई वो सारी पार्किंग वहाँ से, और पता नहीं कौन लोग आके खड़े हुए थे। ये कौन है, गैर मुकामी लोग हैं क्या, कहाँ से आते हैं ये लोग? नहीं देखते हैं हम, देखिए हमारे नॉलेज धंधा करते कराची में चले आते हैं यहाँ से, ऐसा ही लग रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं, अगर कोई ऐसी आपके तवस्सुल से आज मुझे पता लगा है। वैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे हमारे नॉलेज में आती है कि शहरियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, ज़्यादा चार पारसी, तो उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। आपने अभी निशानदेही की है, मैं डायरेक्टर और उनकी टीम से पूछता हूँ क्या मैटर है, नहीं तो कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। डायरेक्टर साहब तो आज आपके थोड़ा सा नाराज़ हो गए जब इंटरव्यू शुरू करने लगे, कह रहे नहीं मुझे ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई ये तो आवाम की सवालत है, और हमने तो हाथ ही मिलाया था, बड़े मुश्किल से और बैठे हम, बड़ा मुश्किल से उनको ठंडा किया, बड़े मुश्किल से उनसे सवालत के जवाब लिए। मैंने कहा पता नहीं शायद कैमरे की आंख से क्यों घबरा जाते हैं। अच्छा सलमान भाई मुझे ये बताएं कि जाते कराची वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कराची के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें, इस शहर को संवारने में हमारा साथ दें, केएमसी के साथ दें। जो चीज़ें डेवलपमेंट होती है उनको संभालना आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है, और इदारे अपने काम करके चले जाते हैं, और इदारों ने, केएमसी ने बहुत से स्कीमें दी हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स स्कीमें कराची की देंगे। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न है, हम सब का कराची, इस कराची से नफ़रत और लिसान की सियासत को ख़त्म करके खिदमत की सियासत करके लिसान और उसकी ख़त्म करेंगे, खिदमत करके इस शहर की रौनकों को बहाल करेंगे। सलमान साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जनाब, ये थे मेरे साथ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, और जिस तरह आपने देखा आज जो सवाल हमने किए उनके जवाब इन्होंने दिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला जो सवाल आज किए हैं, जो सवाल आज रेस किए हैं, उसके जो जवाब इन्होंने दिए और वाकई उस पर इम्प्लीमेंटेशन शहर कराची में होगा। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंज़र-ए-आम जारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब के साथ। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा अभी डिप्टी मेयर कराची के पास भी हम गए, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कराची के पास भी गए। अभी देखते हैं इनके पास क्या सवालात के जवाब है, क्या समझते हैं, क्योंकि सदर की अगर बात की जाए ये बड़ा मेन, ये कराची का ये हार्ट कह लूँ तो गलत ना होगा। और जो मोबाइल मार्केट की बात की जाए, कराची की बड़ी मार्केट है जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, और ट्रैफिक की अगर यहाँ चार्ज पार्किंग की बात की जाए तो सैकड़ों के हिसाब में यहाँ पे जो चार्ज पार्किंग, यहाँ पे जगह तो है लेकिन गैर कानूनी तरीके से भी इस्तेमाल की जा रही है, और गैर कानूनी चार्ज पार्किंग भी वसूल की जा रही है। आइए रिजवान इरफान साहब से पूछते हैं। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रिजवान भाई मुझे ये बताएं कि बड़ा मसला है कराची का, चार्ज पार्किंग गैर कानूनी जो ली जा रही है, आप क्या समझते हैं? जिस जगह भी हम मौजूद हैं ये कराची का हार्ट है बेसिकली, और यहाँ पे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मोबाइल परचेज करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन साथ में परेशान भी होते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे गैर कानूनी चार्ज पार्किंग वसूल की जा रही होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल 5 का, वो आए इस पर आवाज़ उठाई। देखिए, हम तो हमेशा आवाज़ उठाते हैं गलत कामों पे जो रोकने के लिए उसको। यहाँ जो चार पार्किंग का मसला है उसमें हमने बाकायदा लेटर भी दिए मुताल्लिका इदारों को, चाहे वो कंटोनमेंट हो, चाहे वो डीएमसी हो, चाहे वो केएमसी हो। हमारी 12 मीटिंग भी हुई, ट्रैफिक के भी हमने लेटर दिए कि जो गैर कानूनी पार्किंग उसको ख़त्म किया जाए।
बेसिकली जो है पार्किंग जो है वो सिंगल लाइन अलाउ होती है, बिल्कुल ऐसे ही 3 लाइन अलाउ नहीं होती है। लेकिन यहाँ जब वो कहते हैं कि दुकानदारों की भी पहले आगे पार्किंग हो जाएगी फिर कस्टमर को देंगे, तो हमने कहा चले आप पार्किंग करें लेकिन एक तरतीब से लगाएं ताकि कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो और जो ट्रैफिक चल रहा है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो है उसका जो है गलत रास्ता वो निकालते हैं और 3-3 लाइनों में पार्किंग करते हैं। देखिए पार्किंग का एक रेट है, एक जो पार्किंग लेता है वो एक ठेका होता है, बिल्कुल ऐसे कि 10 रुपये मोटरसाइकिल या 20 रुपये या 50 रुपये गाड़ी, 30 रुपये गाड़ी, 30 रुपये गाड़ी, तो उनको बाकायदा जो है वही चार्जेस लेने चाहिए बनिस्बत इसके कि कोई 50 रुपये ले रहा है, कोई 200 रुपये गाड़ी ली जा रही है सदर में। देखिए 200 रुपये लें, देखिए गलत है। देखिए मैंने बाकायदा वहाँ मीटिंग भी की हमारे डीआई ट्रैफिक साहब के ऑफिस में भी और जो उनके जो ठेकेदार हैं उनको भी, कि हमने कहा यहाँ बोर्ड लगाएं, अपने यहाँ जो पार्किंग आप करते हैं उस पर रेट लिखें, बोर्ड लगाएं कि भाई ये मोटरसाइकिल की पार्किंग 10 रुपये, गाड़ी की पार्किंग 30 रुपये, ताकि आवाम को तो पता चले कि कितनी पार्किंग है। आवाम को तो पता ही नहीं है कि कितनी पार्किंग है और ना वो स्लिप देते हैं। और आपके तवज्जो से दरख्वास्त करता हूँ आवाम से कि जो है वो जब भी आप जब गाड़ी की पार्किंग करें तो उसमें जो है स्लिप लें, उसमें स्लिप में लिखा होगा कि कितनी है, या उससे ठेकेदार से पूछे भाई आपके पास कोई उसका ठेकेदारी का जो आपका सर्टिफिकेट मिला या आपको जो है चार्ज पार्किंग जो है वो अलाउ किया है तो क्या रेट है, कम से कम ये ज़रूर पूछा है। रिजवान साहब अभी यही हुआ कि आपने जिस तरह कहा कि पर्ची के ऊपर लिखा हुआ, पर्ची उसको बंदे को पता होना चाहिए कितने पैसे मैं दे रहा हूँ। उस पर 20 रुपए लिखे थे, उस पर 20 लिखे 50 ले रहे हैं। देखिए 20 लिखने के बावजूद 50 रुपए ले रहे हैं। देखिए ये तो आवाम को भी देने चाहिए कि 20 रुपए लिखे और 50 रुपए दे रहे हैं, तो आवाम को भी सोच जाइए। किससे लड़े? देखिए वजह मैं आपको बताऊं, देखिए जो मुतल्लिका इदारा है उनका भी काम है ना इसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, कि भाई 20 रुपए लिखा है और 50 रुपए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आपने एक उस पर जो है आवाज़ उठाई, देखा चीज़ें, तो आवाम को भी आवाम भी आवाज़ उठाती है, लेकिन मुतल्लिका इदारे हैं उस पर फ़ौरन एक्शन लेना क्यों नहीं करते का? क्या वजह है, क्या वजह है? आप क्या समझते हैं ये जो माफिया है, ये सरगर्म माफिया कराची के अंदर, अभी एक साहब मिले मुझे यही स्टार मोबाइल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैंने पार्किंग वाले से मैंने जब बात की सब आगे लड़ने के लिए मेरा सर फाड़ दिया, और वो बता भी रहा था, कह रहा है ये चंद दिन पहले की बात है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है, ये कानून से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? देखिए कानून कमजोर है। देखिए कानून से कोई बालातर नहीं है, चाहे ना मैं ना आप ना और कोई। अगर ये इस पे उन्हें ऐसा किया तो उसके खिलाफ फिर FIR भी कटी और जो है उसको अंदर भी किया हमने। ऐसे ही बिल्कुल देखिए कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन कानून जो है जो तरीक़ेकार उसी पे चलना होगा। तो जो कानून बनाते हैं वो इन लोगों को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कराते उस पर? उन लोगों को इम्प्लीमेंट कराएं ना भाई। जब हम जो है लेटर दे सकते हैं, उनको जो है उनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? हम तो नहीं आगे पढ़ सकते ना, या हम नहीं, हमारा हम तो एसोसिएशन है ना, या हम किसी को गिरबान पकड़ें या हम किसी को मारें, ये हमारा काम है। ये तो जो इदारे हैं उनका काम है ना, वो ये करें। हम तो लिख के देते हैं, कार्रवाई करना उनका काम है। अब वो क्यों नहीं करते, ये उनकी जवाबदीद है। रिजवान साहब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे कराची की आवाम को? मैं कराची की आवाम को बोलना चाहूँगा, अपना हक मांगें और अपना हक पहचानें। ये देखें आपने, ये जो लोग चार्ज पार्किंग में ले रहे हैं पैसे, आप उससे सवाल करें, आप उससे पूछें कि भाई आप तुम्हारे पास जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का है, और स्लिप लें और उस पर जो पैसे लिखें वही पैसे दें, इससे ज़्यादा नहीं दें। और बाकायदा जो है उनको तंबीह करें कि हम जो गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर ये खुदा ना खास्ता चोरी होती है तो आप इसके जो पैसे भरोगे आपको। बिल्कुल जी, इरफान साहब ने बिल्कुल सही बात की है। जो पैसे पर्ची पे लिखे, लेकिन वो तो पर्ची पे भी लिखे हुए भी उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अभी 20 रुपये लिखे हुए TMC की स्लिप पे और 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो यही कहेंगे कि शायद हम भी देखें अपना प्यारा पाकिस्तान फलता फूलता, यहाँ के हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आपने देखा कि लोग तो रोड्स पर चार्ज पार्किंग देते हुए किस तरह उठा के बददुआएं दे रहे थे। आज आपने ये सब नज़ारे देखे और मैं तो वहाँ पे आई वॉज स्पीचलेस जब वो साहब किस तरह बददुआएं दे रहे थे इदारों को। शायद मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स के लोगों को इदारों पे अब भरोसा नहीं रहा, तभी अब वो अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अल्लाह ही हमारी सुनेगा। रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने की, थैंक यू सो मच वन सेकंड। नाज़रीन, आज का मंजर-ए-आम आपने देखा कि कराची के अवाम कितनी परेशान है। कराची के अवाम का ये कहना है कि हम लोग घर चलाएं मेहनत मजदूरी करके, या फिर ये जो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग वसूल की जा रही है भत्ते की कीमत में हम लोग वो दें। कोई पूछने वाला नहीं है। सिस्टम की जहाँ पे बात की जाती है, आपने देखा कि आज मैंने चंद सवालात किए, कुछ ऐसे सवालात जो आपके सवाल थे उनके जवाब डिप्टी मेयर कराची ने दिए। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि शायद सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम कराची की बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी मैं मौजूद हूँ कराची के उस इलाके में, यानी कि सदर के इलाके में। जितनी भी टीमें मौजूद हैं, यानी कि मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे चार्ज पार्किंग वाले हैं,
उनको यही नहीं पता कितने कानूनन वसूल करने चाहिए, मगर जो उनको सिखाया जा रहा है वो लोग वही कर रहे हैं। इस सिस्टम को सही करने की जरूरत है। कराची में चार्ज मार्किंग का जो माफिया है इसको खत्म करने की जरूरत है। इसको खत्म किया जाए शहर कराची से, ताकि जो कराची के अवाम है वो सुख का सांस। आपने ये भी देखा जो डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कराची है उनके पास भी सवालात के जवाब नहीं थे, उनको भी कुछ नहीं पता था कि ये सिस्टम कौन चला रहा है। मगर इस सिस्टम को कराची वाले चाह रहे हैं यहीं पर रोका जाए, इसको खत्म किया जाए ताकि हम लोग सुख का सांस ले सकें। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजर आम की पूरी टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।